आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को संबोधित किया। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। राज्य सरकार द्वारा माह नवंबर 2025 से इस मासिक आर्थिक सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद से सभी पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए की निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है। योजना की शुरुआत यानी जून 2023 से लेकर जून 2026 तक सरकार द्वारा कुल 37 किश्तों का नियमित अंतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 238 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके 40 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर बीएसएफ परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सहभागिता की। यह महाअभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पौधारोपण के साथ 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापित कर वर्षा जल के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस महाअभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया। एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान प्रारंभ किया है, हमारे अपने इंदौर में 21 लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधे लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। जल है तो जीवन है, ऐसे हमारे पेड़ के साथ हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर है। और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाकर टिकता है। मेरी ई प्रवेश अभियान में अब तक प्रदेश में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,02,06 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब खबर मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कुछ समाचार संक्षेप में। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ के टोटला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नर्मदापुरम जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी में आयोजित पिंक लाइसेंस ड्राइव में करीब 80 छात्राओं ने निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।